दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन भंडार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अभी मैथ की क्लासें चल रही थी, जो कि कल भी क्लास चली थी और आगे आज क्लास हो रही है, और जो कि क्लास में अनुपात चैप्टर चल रहा था, रेशियो। ठीक है, कुछ उसके बारे में बता दिया था और कुछ सवाल भी हो चुके थे। ठीक है, तो आज आगे वाले सवाल करते हैं अपन लोग। ठीक है, कल क्वेश्चन 5 हो चुके थे, आज क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, क्या चल रहा था? अनुपात। क्या? अनुपात। ठीक है, उसके बारे में अपन समझेंगे और आसानी से सवालों को करते जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? किसी मिश्र धातु में कॉपर और जिंक का अनुपात कितना है? 9:4 होता हो तो बताइए 24 किलोग्राम कॉपर के साथ कितना जिंक पिघलाना पड़ेगा। ठीक है, क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है, क्या है? कॉपर और जिंक कितना है? 9:4 कितना है? 4 है। ठीक है, तो इसको कॉपर को जिंक के साथ पिघलाना पड़ेगा। कितना है इसका? 9 का वैल्यू दी है 24 किलोग्राम। 24 किलोग्राम। ठीक है, तो एक भाग की वैल्यू क्या आ चुकी है जी? आ गई 9 भाग की वैल्यू। 9 भाग कर लें या x मान लें, कुछ भी मान लें, तो एक भाग बराबर क्या आ गया है? एक भाग बराबर आ गया है 24/9। और निकालना क्या है? जिंक को। क्या निकालना है? जिंक को कितना पिघलाना पड़ेगा? तो इसमें जिंक का 4 टुकड़ा कर देंगे अपन इसमें। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? ठीक है, 24 को 96/9। ठीक है, इससे 3 से कट जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6। ठीक है, तो 3 का भाग इसमें दे देंगे तो 3 10 2 3 कीजिए कितना पिघलाना पड़ेगा। ठीक है, 10 सही 2/3 किलोग्राम। आया समझ में? ऐसे बढ़िया आसानी से अपन लोग करते जाएंगे सभी सवाल। ठीक है, आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? विजय और लक्ष्मी की आयु का अनुपात कितना है? 4:5 है और उनकी आयु का योग 81 है, तो लक्ष्मी की आयु क्या है? ठीक है, विजय और लक्ष्मी की आयु दी है। विजय और लक्ष्मी क्या है? विजय और लक्ष्मी की आयु। ठीक है, कितनी दी है? 4:5 है। कितनी है? 4:5 है। इनकी आयु का योग कितना है? 81 है। कितना हो गया है? 9 भाग। जो भाग मान लिया करो, जो 4 भाग है, जो 5 भाग है, तो 9 भाग बराबर कितना है? 81। तो एक भाग बराबर क्या हो गया? 9 हो गया। तो निकालना किसकी है? लक्ष्मी की। तो इसमें 5 भाग की वैल्यू निकालना, तो 5 का गुणा कर दो तो कितना हो गया? 9 पन्ना 45। इसका आंसर हो जाएगा, लक्ष्मी की निकल आई आयु। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसका आंसर क्या आ जाएगा? आंसर सी आ जाएगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे सभी दिख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर है अगला 8। ठीक है, ठीक है, ऐसे आसानी से अपन लोग सभी सवालों को करते जाएंगे फटाफट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 8। 8 क्या कहता है? 2430 रुपए को ए, बी और सी इस प्रकार बांटिए कि उनके भागों का अनुपात 3:4:5 हो। बताइए बी का हिस्सा क्या होगा? ठीक है, 2400 रुपए हैं। कितने हैं? 2430 रुपए हैं। किनके हैं? ए, बी, सी के हैं। ठीक है, ए, बी, सी अनुपात कितना दिया है? 3 4 5। कितना है? 3 4 और 5। ठीक है, इनको रुपए में बांटा गया है, तो कितना हो गया है? 4 और 3 और 4 7, 7 और 5 12 भाग। 12 भाग की वैल्यू कितनी है? 2430 रुपए है। ठीक है,
तो 1 भाग बराबर क्या हो जाएगा 2430 और बट्टे कितना आ जाएगा 12। बी की निकालना है तो बी का इसमें गुणा कर दो, तो 4 भाग की वैल्यू निकाल के आ जाएगी 4 3 12, 3 चौको 3 8 है 24, 3 एकम 3 0, कितना हो गया है 810 रुपए। क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 9। ऐसे सवाल सभी आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, आप देखें और आपको इसकी पीडीएफ शीट की टेलीग्राम चैनल एजुकेशन भंडार पर डाल दी जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 9। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। ठीक है, 9 क्या कहता है, यदि 2160 रुपए को 3 भागों में 1/3 1/4 अनुपात 1/6 के अनुपात में बांटा गया तो दूसरे को कितने रुपए प्राप्त हुए हैं। ठीक है, देखिए 3 भागों में बांटा गया, क्वेश्चन नंबर 9 है, पहला भाग, दूसरा भाग और यह तीसरा भाग। ठीक है, तो इनको 1/3 1/3 1/4 और कितना 1/6 के अनुपात में बांटा गया है। किसमें अनुपात में, पहले तो क्या कहते हैं जो अनुपात में दिए जाते हैं तो उनको नीचे वाले की संख्या को हटाना पड़ता है। तो इसे कैसे हटाएंगे, इसका एलसीएम लेके इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आया है 12 आएगा। ठीक है, तो इसका इसमें गुणा होगा, इसमें। ठीक है, तो कितना होगा चौको 12 4 3 12 और 6 दूनी 12, इसका अनुपात कितना आ गया है 4 3 2 आ गया है। ठीक है, तो कितना 4 3 7 8 9, 9 भाग की वैल्यू कितनी है 2160 है। कितनी है 2160 रुपए है, 2160 रुपए है। ठीक है, तो 1 भाग बराबर क्या आ जाएगा 2160/9 और निकालना किसकी वैल्यू है दूसरे वाले की। किसकी निकालना है दूसरे की, तो दूसरे का इसमें गुणा कर देंगे 3 का। ठीक है, 3 3 का 9 और 30 आते 21 3 2 6 0, कितना आ गया है 720 रुपए इसका आंसर। ठीक है, आया समझ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ऐसे आसानी से सवाल सभी करेंगे, फटाफट देखते रहें और समझते रहें। क्वेश्चन नंबर है 10। क्या कहता है, 3 संख्याओं का अनुपात 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 है। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या के बीच 36 का अंतर है, तो बीच वाली संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, कितनी है 3 संख्या है, एक पहली और दूसरी और तीसरी संख्या है। ठीक है, इनका अनुपात दिया है, कितना है 1/2 और 2/3 और कितना है 3/4 है, इनका अनुपात है। हमने बताया था कि नीचे वाली संख्या को हटाना पड़ता है। कैसे हटाएंगे, इनका एलसीएम लेके। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 12, तो कितना आएगा 30 2 छक्के 12 और 3 चौको 12 4 दूनी 8 और 4 3 12 3 4 3 3 का 9। ठीक है, तो इसका अनुपात बन के क्या आ गया है जी आ गया है 6 8 9। अब इनका क्या दिया है, आगे दिया है सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या के बीच अंतर। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी 9 है और सबसे छोटी संख्या कितनी है 6 है, तो इनके बीच का अंतर कितना होगा, इनके बीच का अंतर यानी सबसे बड़ी है बड़ी और सबसे छोटी, सबसे बड़ी और सबसे छोटी। सबसे बड़ी कितनी है 9 है, ये कितना है 6 है। ठीक है, तो इसका अंतर कितना आ गया है 6 3 भाग निकल के आ गया है, तो इनकी वैल्यू कितनी दी है 36, तो कितना आ गया है 1 भाग बराबर होगा कितना हो गया 12।
ठीक है, तो निकालना क्या है, बीच वाली संख्या, बीच वाली कौन सी है, j है, तो 12 का गुणा इसमें कर देंगे 8 में, तो कितना हो जाएगा 12 8 कितना हो जाएगा 96, 96 इसका क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, आया समझ में, आंसर आ चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है अगला 11। ठीक है, 11 क्या कहता है, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है और गुणनफल 240 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल, एक पहली संख्या j है, दूसरी संख्या j है, इनका अनुपात कितना है 3:5 है। इसके साथ में कोई भी मान लो, x मान लो, कुछ भी मान लो, तो 3x हो गया है और 5x हो गया है। ठीक है, इनका गुणनफल 3x गुणे 5x, इनका गुणनफल कितना दिया है 240, देखो दिख रहा आंसर क्वेश्चन में, इनका गुणनफल 240 है। ठीक है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करना है, तो क्या हो जाएगा 5 × 3 = 15, 15x² हो जाएगा और क्या है 240 है। ठीक है, तो x² बराबर कितना आ जाएगा 15 का इसमें क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, तो 15 × 15 और 15 छक्का 90, x बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, j² था तो 4 का वर्ग हो गया। ठीक है, तो x बराबर 4 आ गया है, तो निकालना क्या है इसका निकालना क्या है बड़ी संख्या निकालना, तो जी हो गया 4 × 12 और जी हो गया 5 को 20, तो जो हो गया छोटी संख्या होगी, ये बड़ी संख्या होगी, तो बड़ी संख्या कितना 20, तो इसका 20 क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, तीन संख्याओं का अनुपात 3:4:7 है और उन संख्याओं का गुणनफल है कितना है 10,500 है, तो संख्याएं क्या हो गई। ठीक है, 3 4 7, कौन सा क्वेश्चन है 12, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, इनका अनुपात कितना है 3 4 और 7, जे अनुपात में दिए हैं। ठीक है, इनका गुणनफल दिया है, तो जे हो जाएगा 3x और जे हो जाएगा 4x गुणे 7x, इनका कितना दिया है 10,500, तो इनका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 12 12 84, 84 क्या हो जाएगा स्क्वायर, कितना हो जाएगा 10,500 हो जाएगा, तो x² बराबर क्या हो जाएगा, इसका भाग इसमें देंगे, तो कितना हो जाएगा 84 दूनी 84 कम 84, कितना एक बार जाएगा और कितना बचा 84 1 2, कितना बचा 25, कितना बचा 84 से कितना बचा है 21 बचा, इसका फिर जाएगा 2 बार और जे 5 बार। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 125, और जे कितना आ जाएगा क्यू आ जाएगा, सॉरी 1x जे है 2x 3x, 3 का 3 हो जाएगा 3x। ठीक है, तो x बराबर क्या आ जाएगा 5, ये 5 का क्यूब है 125। ठीक है, x बराबर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, तो निकालना क्या है इसमें से संख्या क्या होगी, तो 5 से गुणा इसमें करेंगे, 5 × 15, ये क्या हो जाएगा 20 और 7 × 35, तो क्या आ जाएगी संख्या 15 20 और 35। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन नंबर है 13 कहता है वह संख्याएं ज्ञात कीजिए जो 3:2:5 के अनुपात में हो तो तथा उनके वर्गों का योग 1862 हो।
ठीक है, कौन सा है? 13वां क्वेश्चन। पहली संख्या है, दूसरी संख्या है और तीसरी संख्या है। कितने कितने अनुपात में है? 3 और 5 के अनुपात में है। 3 अनुपात है, 2 अनुपात है, 5 है। ठीक है, उनके वर्गों का योग दिया है, तो इसके साथ में x मान लिया, इनके इसका वर्ग कर दिया, इनके वर्गों का योग क्या होता है? प्लस कितना हो जाएगा? 1862 रुपए दिया है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे। 3 का 9। पहले रुक जाओ, इनके वर्ग कर लेंगे। 3x स्क्वायर और 4x स्क्वायर और 25x स्क्वायर, इनके वर्गों का योग, इनका वर्ग कर लिया, इनका योग कर लिया, क्या आएगा? 1862 आएगा। ठीक है, आया समझ में? अब इसको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 9 और 4 कितना होता है? 13। 13 और 25 कितना हो जाएगा? 38। 38 x स्क्वायर कितना होगा? 1862। तो 38 का इसमें भाग दे देंगे, तो x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 49। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 7। ठीक है, तो अब निकालना क्या है? निकालना है उनकी संख्या निकालना है। ठीक है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो इनकी संख्या कितनी थी? ये 3x थी, जो कितनी थी? 2x थी, जो कितनी थी? 5x थी। तो इसका क्या आ जाएगा? 7 थी 21 और 7 दूनी 14, 21 14 और 7 पन्ना 35। ठीक है, एक संख्या जे निकाला है, दूसरी जे निकाला है, तीसरी जे निकाला है। ठीक है, आपको आंसर मिल जाएगा ऑप्शन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 14। क्वेश्चन नंबर है 14। 14 क्या कहता है? कोई भिन्न 7:8 के बराबर है, यदि उसका पूर्ववर्ती 35 है तो उसका अनुवर्ती क्या होगा? तो ये कोई भिन्न है, जैसे कोई भिन्न है, कोई भिन्न है, कोई भी भिन्न मान लो, जैसे जी है भिन्न मान लो, या अनुपात ही होता है एक तरह का। कितना है? 7:8 है। 7:8 है, तो इसका पूर्ववर्ती दिया है। क्या दिया? पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती मतलब होता है पहले का, तो इसका मतलब है 7 की वैल्यू कितनी है? 35 है। और अभी का निकालना है। क्या निकालना है? अनुवर्ती निकालना है। तो 7 पन्ना 35, तो कितना हो जाएगा? 7 भाग बराबर हो गया है 35, तो 1 भाग बराबर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू निकालना है, तो इसका 8 का गुणा कर देंगे, तो 8 पन 40, तो इसकी वैल्यू आ गई 40। ये आ गया अनुवर्ती मान। ठीक है, हो गया 14। चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, एक खम्मा 90 मीटर लंबा है, यदि उस पर सफेद, काले और नीले रंग के भागों की लंबाइयों का अनुपात 5:6:7 हो, तो सफेद रंग द्वारा रंगे गए खम्भों के भाग की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो कौन कितना है? 15। कौन सा है? सफेद, काला, कौन है? सफेद, काले, नीले रंग की कितना है? 5:6:7 के अनुपात में दिया है। ठीक है, टोटल कितनी है? 90 है। तो लंबाई कितनी है? 90 है। तो इसकी कितना हो गया है? जे हो गया है 13, 13 और 5 कितना हो गया है? 18 भाग। 18 भाग की वैल्यू कितनी है? 90। तो 1 भाग बराबर क्या हो जाएगा? 90/18। और निकालना किसकी है? सफेद की निकालना किसकी है? सफेद रंग की। तो सफेद कितना है? 5, तो 5 का इसमें गुणा कर दो, 18 पंचे 90, 55 25। ठीक है, कितना आ जाएगा? 25 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, आगे
किसमें थी? मीटर में थी, तो इसका मीटर में थी तो मीटर ही आ गया आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 16। क्वेश्चन नंबर है 16। ठीक है, 16 क्या कहता है? 6,000 रुपए के लाभ को ए, बी और सी में 4:5:3 के अनुपात में बांटा गया है। बी और सी के हिस्सों का अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें 6,000 रुपए हैं, ए बी सी के हैं, ए बी और सी। इनका अनुपात दिया है 4:5:3 है, 4:5:3 है। तो इनका टोटल कितना हो जाएगा? कितना? 5 और 3 8, 8 और 4 12, कितना हो जाएगा? 12 भाग। 12 भाग की वैल्यू कितनी है? 6,000 है। ठीक है, तो एक भाग की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12×5 = 60, 500 रुपये हो जाएगी। और बी और सी का अंतर निकालना है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा कितना? 2500 और इसका कितना हो जाएगा? 1500। तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 1000। आंसर आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में? आया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं 6। अगला क्वेश्चन है 17। ठीक है, क्या कहता है? स्कूटर और टीवी के मूल्यों का अनुपात 7:5 है। यदि स्कूटर का मूल्य टीवी के मूल्य से 8,000 अधिक हो तो टीवी का मूल्य क्या होगा? हमने बताया था आपको, अधिक या कमी होती है तो उसका क्या अंतर लेते हैं। ठीक है, तो स्कूटर और टीवी का मूल्य क्या है? स्कूटर और टीवी का मूल्य, इनका अनुपात दिया है 7:5 अनुपात है। ठीक है, 7:5 के अनुपात में है। तो इनका स्कूटर का मूल्य टीवी के मूल्य से 8,000 अधिक है। तो हमने बताया था इनका अंतर लेते हैं। ठीक है, तो ये है x मान लो, कुछ भी मान लो, क्या आ जाएगा? इनका अंतर हो जाएगा 2 भाग। 2 भाग या 2x, तो कितना है? 8,000 है। 8,000 है, तो एक भाग की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4,000। अब निकालना क्या है? इसका निकालना है टीवी का मूल्य। तो टीवी कितनी है? ये है, तो इसमें इसका गुणा कर देंगे 4, इसमें कर देंगे 5 का गुणा, तो क्या हो जाएगा? 5 चौको 20, क्या आ जाएगा? 20,000। इसका हो जाएगा 20,000 रुपये। ठीक है, टीवी का मूल्य हो जाएगा 20,000 रुपये। ठीक है, आया समझ में? अगला क्वेश्चन है 18। अगला क्वेश्चन है 18। ठीक है, 18 क्या कहता है? एक धनराशि को ए, बी और सी, डी में 5:2:4:3 के अनुपात में बांटा गया है। यदि सी को डी से 1,000 रुपए अधिक मिले तो बी का हिस्सा क्या होगा? देखिए, ए बी सी डी का दिया है, ए बी और सी डी के दिए हैं। तो कितना दिया है? 5, 2, 4 और 3 अनुपात में दिए हैं, 5, 2, 4, 3 के। ठीक है, तो उसमें सी को डी से 1,000 रुपए अधिक मिले। ठीक है, तो हमने अधिक या कमी के लिए क्या करते हैं? अंतर करते हैं। कितना है? x मान लो। ठीक है, कितना है? सी और डी का, सी को डी से, सी और डी का अंतर दिया है, इनका है सी और डी। ठीक है, छोटे में से बड़े को हटा दो तो कितना आ जाएगा? 4x और 3x, कितना आ जाएगा? इनकी दिया है अंतर 1,000, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 1,000। अब 1,000 आ गया है और निकालना किसका है? b का हिस्सा। तो b का इसमें गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? इसमें 2 का गुणा कर देंगे, क्या आ जाएगा? 2,000 रुपए, इसका आंसर। ठीक है, आया समझ में? चलते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 19। 19 क्या कहता है? किसी निश्चित
धनराशि को ए और बी में 4:3 के अनुपात में बांटा गया। यदि बी का हिस्सा 4800 रुपए था तो कुल धनराशि कितनी है? ए और बी का, ए और बी कितना है? 4:3 है। कितने में दिया है? 4:3 में दिया है। तो बी का हिस्सा 4800 रुपए है। तो बी का हिस्सा कितना है? 4800 रुपए है। तो एक ये कितनी है? 3 भाग की वैल्यू है 4800 रुपए। तो 1 भाग की वैल्यू क्या होगी? 1 भाग की वैल्यू होगी 1200 रुपए। ठीक है। तो और इसमें 4 भाग की वैल्यू है, तो जिसमें 4 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 चौको 48। तो 4800 रुपए ये हो गए इसके, और ये हो गए इसके। ठीक है। ए और बी क्या निकालना है? कुल धनराशि। क्या निकालना है? कुल धनराशि कितनी है? कितनी है? 48, 12 चौको 48, और कितना हो जाएगा जी? 3 एकम 3, 1600 रुपए होगा जी। क्या हो जाएगा? 1600 रुपए। तो 16 चौको 64, कितना हो जाएगी जी? 6400। क्या हो जाएगा? 6400। तो 6400 और कितना है? 4800, कितना हो जाएगा टोटल? 12 10, कितना हो जाएगा? 12 1 10, 11200। ठीक है। आया समझ में? आया होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 20। ठीक है। 20 क्या कहता है? 20 कहता है यदि 3060 रुपए को 1/6:1/4:1/3 में बांटा गया है तो दूसरे का हिस्सा क्या होगा? ठीक है। एक क्या है? ये पहला, दूसरा और तीसरा, इनका दिया है अनुपात में। एक अनुपात कितना है? एक अनुपात 6 है। 6। दूसरा कितना है? 1/4 है, और 1/3 है। ये अनुपात में है। तो अनुपात में दिए रहते हैं तो नीचे की संख्या को क्या करते हैं? घटाते हैं। कैसे हटाएंगे? तो इसका एलसीएम लेके, कितना एलसीएम आ जाएगा? 12 आ जाएगा। 12 के इसमें क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो 6 दूनी 12, 4 की 12, 3 चौका 12। इसका अनुपात निकल के आ गया है 2:3:4 आ गया है। ठीक है। तो इनका कुल भाग क्या बन गया है? 4 और 3 7 8 9। ठीक है। 9 भाग की वैल्यू कितनी है? 3060 है। तो 1 भाग बराबर क्या हो जाएगा? 1 भाग बराबर हो जाएगा 30/60/9। निकालना किसका है? निकालना किसका है? निकालना है दूसरे का हिस्सा। निकालना है इसका दूसरे का। तो इसका 3 का इसमें गुणा कर देंगे तो 3 3 का 9, 3 एकम 3, 0 3 दूनी 6 0, कितना आ जाएगा? 1020 रुपए आ जाएगा। ठीक है। आया समझ में? आया होगा। ठीक है। आज के सवाल आज इतने ही हैं। कल आगे करेंगे सवाल। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएगी, इस क्वेश्चनों की शीट। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।